सो अगर आप लोग भी उनमें से हो जिसने अपना बेली फैट कम करने के लिए हर एक एक्सरसाइज, हर एक मैजिकल ड्रिंक ट्राई कर ली बट स्टिल बेली फैट कम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेली फैट एक्चुअली में कम कैसे होता है, ना कि इंटरनेट पे व्यूज गेन करने के चक्कर में आजकल जो चल रहा है कि ये एक्सरसाइज कर लो, ये फैट लॉस ड्रिंक ले लो, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं और स्टिल उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में खुद को काफी बार ट्रांसफॉर्म किया और अराउंड 100 से ज्यादा क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, वो भी बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करे। एंड इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या सच में कोई ऐसा वर्कआउट होता है जिससे जल्दी आपका बेली फैट कम होना स्टार्ट हो जाता है, या सिर्फ कार्डियो करने से आपका जल्दी बेली फैट कम होता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर क्यों होता है। देखो, हमारी बॉडी को हमारे करंट वेट को मेंटेन करने के लिए और डेली फंक्शन करने के लिए एक डेली कैलोरीज की जरूरत होती है, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। एंड ये मेंटेनेंस कैलोरीज बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है उनकी एज पे, उनकी हाइट पे, वेट पे और उनके डेली लाइफस्टाइल पर। जैसे मेरी करंट मेंटेनेंस कैलोरीज है 2400। मान लो अगर मैं 2400 कैलोरीज से थोड़ी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी बॉडी उस एक्स्ट्रा कैलोरीज को एज फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। और अगर मैं 2400 कैलोरीज से मान लो 2000 कैलोरीज डेली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूं तो इस 400 कैलोरीज के डिफरेंस को मेरी बॉडी फिर मेरे स्टोर्ड फैट को एज एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देगी। एंड पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ एक कैलोरी डेफिसिट ही ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम अपने स्टोर्ड फैट को बर्न करते हैं। मतलब जब तक कोई एक बंदा कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक वो चाहे कितना भी हेल्दी खाना खा ले, कितना भी वर्कआउट कर ले, कितने भी घंटे जिम में पसीना बहा ले, उसका बेली फैट कम नहीं होने वाला। यही रीजन है काफी लोग बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं अपने बेली फैट को कम करने के लिए, वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी करते हैं बट स्टिल उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर लास्ट में वो लोग गिव अप कर देते हैं। जैसे ये है मेरा क्लाइंट राहुल, जो पिछले 4 महीने से एब्स निकालने की ट्राई कर रहा था बट इसका बेली फैट टच से मस नहीं हो रहा था। और जब ये मेरे पास आया इसने मुझे बताया कि मैंने पिछले 4 महीने से रोटी चावल तक छोड़ रखा और बिल्कुल बॉइल्ड डाइट फॉलो कर रहा हूँ बट स्टिल मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि बेशक से ये एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहा था बट लेकिन लास्ट में ये अपनी डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था। और फिर जब मैंने इसको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना खाना स्टार्ट करवाया तो सिर्फ 2 महीने में इसने अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लिया। सो इसके थ्रू मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि काफी लोग एक अच्छी हेल्दी डाइट तक फॉलो करते हैं बट स्टिल उनका बेली फैट कम नहीं होता, क्योंकि लास्ट में बेली फैट सिर्फ आपका जब ही कम होगा जब आप एक कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना स्टार्ट करोगे। सो हमारा सबसे मेन पॉइंट बेली फैट कम करने का है कैलोरी डेफिसिट। इसके बिना आप कभी भी अपना बेली फैट कम नहीं कर पाओगे। एंड कैलोरी डेफिसिट के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी पड़ेगी और उसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाए और टाइप करें कैलोरी कैलकुलेटर और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाल ले। अब मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई है 2500, तो आप डेली 300 to 500 कैलोरीज डेफिसिट में खाना खाना स्टार्ट करो। याद रखना, आप जितना बड़ा कैलोरी डेफिसिट करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। जैसे एकदम से अगर आप सीधा 1000 कैलोरीज कम कर दोगे तो उससे आपको काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जैसे एकदम से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी और बहुत सारा आपका फैट के साथ साथ मसल लॉस भी हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट और सही अप्रोच है एक स्मॉल कैलोरी डेफिसिट से स्टार्ट करें ताकि आप उसको लंबे टाइम तक फॉलो कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। अब दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी वो है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब आप किसी भी एक बॉडी पार्ट से सिर्फ फैट को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जब फैट स्टोर होना स्टार्ट होता है वो आपके हर बॉडी पार्ट में धीरे धीरे स्लोली स्टोर होना स्टार्ट होता है। एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी के थाइज में ज्यादा फैट स्टोर होता है तो किसी के आर्म्स में, और मोस्टली केसेस में बेली फैट में ही सबसे ज्यादा फैट स्टोर होता है। ऐसे जब हम फैट लॉस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी हर बॉडी पार्ट से स्लोली फैट लॉस होना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आर्म्स की एक्सरसाइज को ज्यादा करोगे तो आपका आर्म का फैट जल्दी चला जाएगा, आप अपने पेट की एक्सरसाइज करोगे तो आपका बेली फैट जल्दी चला जाएगा। वेट ट्रेनिंग करने से आप सिर्फ उस बॉडी पार्ट की मसल्स को ट्रेन करते हो, ना कि आप उसके एरिया के फैट को कम करते हो, क्योंकि लास्ट में आपका फैट लॉस अभी भी डिपेंड करेगा सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पर। एंड हाँ, काफी लोगों को अब लग रहा होगा कि वर्कआउट के बिना अगर हम कैलोरी डेफिसिट में रहे तो क्या हम फैट लॉस कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप बिल्कुल कर सकते हो, बट फैट लॉस में वर्कआउट क्यों करना चाहिए ये आपका जानना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम सबको पता है कि एज के साथ साथ हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप एक रेगुलरली वेट ट्रेनिंग करने से रोक सकते हो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। प्लस जब हम फैट लॉस करते हैं तो ऐसे में हमारे फैट के साथ साथ हमारे मसल लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फैट लॉस में हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा फैट लॉस करें, ना कि मसल लॉस। दूसरा, जब आप अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हो या कार्डियो करते हो तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। जैसे मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी 2500 और आप 2300 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। अब मान लो इसी के साथ आप एक अच्छा वर्कआउट करके एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज बर्न करते हो, तो इससे आपका कैलोरी डेफिसिट ऑटोमेटिकली 200
कैलोरीज से बढ़ गया, जिससे आपको फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर इसके अलावा भी अगर आप 200 कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करते हो तो ऐसे में आपके पास 200 पूरे दिन में कैलोरीज बचेगी, जिसको आप या तो खा सकते हो या आप अपने कैलोरी डेफिसिट में यूज कर सकते हो। एंड याद रखना, वेट ट्रेनिंग से आप अपनी मसल बिल्ड करते हो, कार्डियो से आप अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हो। एंड ये दोनों आपका डायरेक्टली फैट लॉस नहीं करते, बट आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में और आपकी मसल और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि कैलोरी डेफिसिट अभी भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, चाहे आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, कितना भी ज्यादा कार्डियो कर लो, अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, आपका फैट लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब बेली फैट को कम करने के लिए तीसरी और आखिरी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी डाइट। अब डाइट में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आती है कि वो क्या खाए, कितना खाए और किस टाइम खाए। सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि कोई भी फूड आपको मोटा नहीं करता या कोई भी फूड आपको पतला नहीं करता। इसलिए सबसे पहले मुझे सुबह उठ के ये पीना है या रात को मेरे को ये नहीं खाना, इन सब चीजों को भूल जाओ, क्योंकि अभी भी हमारा फैट लॉस डिपेंड करेगा आपकी पूरे दिन की कैलोरीज पर। फिर चाहे आप उसमें रोटी खा रहे हो, चाहे आप उसमें राइस खा रहे हो, डाइट में सिंपली बस आपको ये समझना है कि हमारे खाने में 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। और इन तीनों न्यूट्रिएंट के हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है। जैसे प्रोटीन हेल्प करता है आपकी मसल बिल्डिंग में, कार्ब्स हमें हेल्प करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में, और फैट्स हेल्प करते हैं हमारे हार्मोन बैलेंस में। एंड डाइट में इन तीनों ही न्यूट्रिएंट को बैलेंस में खाना काफी जरूरी है। बट मोस्टली हमारी इंडियन डाइट्स में हमें कार्ब्स और फैट्स काफी इजीली मिल जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन, वो हमें नहीं मिल पाता। और प्रोटीन सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग में ही हेल्प नहीं करता, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको लंबे टाइम तक फुल फील कराता है और जिसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। सो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करना है। एंड आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपके बॉडी वेट पर और बहुत सारे फैक्टर्स पर। बट एक एवरेज बंदे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं करता, उसकी होती है 0.8 पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और मान लो कोई बंदा काफी टाइम से अच्छा वर्कआउट कर रहा है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर सकती है 0.8 टू 1.8 पर केजी बॉडी वेट तक। जैसे मेरा करंट बॉडी वेट है 70 केजी, तो मैं अराउंड 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करता हूँ। ऐसे आप अपनी डाइट में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को सेट कर सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको कितने ग्राम्स कार्ब्स लेना है, कितने ग्राम्स फैट्स लेना है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा बस आप मेन फोकस अपना प्रोटीन इंटेक पे करो, क्योंकि बाकी आपके कार्ब्स फैट्स आपकी नॉर्मल डाइट से इजीली आपको मिल जाएंगे। जैसे कार्ब्स के लिए हमारे घर पे नॉर्मली रोटी चावल भी आपको मिल जाता है, ऐसे ही फैट्स के लिए हमें देसी घी, पनीर, ड्राई फ्रूट्स भी घर से मिल जाता है। सो सिंपली सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो और उसी के अंदर एक कैलोरी डेफिसिट में घर का खाना खाना स्टार्ट करो। बस उसमें अपनी प्रोटीन इंटेक पर मेन फोकस करो। एंड बाकी तुम्हें अगर एक स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना डाइट, मैं तुम्हें तुम्हारी कैलोरीज के हिसाब से एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बना के सेंड कर दूंगा। सो गाइस, ये थी वो 3 मेन चीजें जो आपको हेल्प करेंगी आपके बेली फैट से लेके आपकी पूरी बॉडी के फैट को कम करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आप एक जगह से अपने फैट को कम नहीं कर सकते। एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फैट लॉस एक्सरसाइज नहीं होती या कोई भी ऐसी फैट लॉस ड्रिंक नहीं होती जिसको लेते ही आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका फैट लॉस डिपेंड करेगा आप कैलोरी डेफिसिट में हो या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अपने बेली फैट को कम कर पाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।